संवाद 2024 दूसरे दशक में यानी 11th ट्राइबल कॉन्क्लेव एक बार फिर गोपाल मैदान बिष्टुपुर में 15 नवंबर से 19 नवंबर 2024 तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से। एक बार फिर से सजेगी शाम, देखेगा जनजातीय हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत और होगा स्वादिष्ट जनजातीय खान पान भी। तो हिस्सा बने संवाद 2024 का 15 से 19 नवंबर प्रतिदिन शाम 6 बजे से गोपाल मैदान बिष्टुपुर में। टाटा स्टील फाउंडेशन की एक अनोखी पहल। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक है टाटा स्टील फाउंडेशन। धरती का हूँ मैं, धरती के हो तुम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम, मेहमान है धरती के हम। टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम संवाद के एक और नए अंक के साथ हाजिर हूँ मैं श्रुति। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। आज हम आपको मिलवाएंगे टीएसएफ की स्मिता वर्मा जी से। आप जेंडर एंड कम्युनिटी एंटरप्राइज वर्टिकल टाटा स्टील फाउंडेशन में लीड करती हैं। स्मिता वर्मा जी संवाद के माध्यम से ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देने और एक पहचान दिलाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। ये साल भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को रेसिडेंसी के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है ताकि कलाकार आपस में अपनी कला को साझा कर सकें। ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट को जोहार हाट के माध्यम से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने और ई कॉमर्स के साथ जोड़कर इसे वर्ल्ड वाइड पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसी बारे में हमने बातचीत की है स्मिता वर्मा जी से। आइए सुनते हैं। नमस्कार मैम, जोहार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैम, आप जनजातीय हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर काम कर रही हैं, तो इसे किस तरह से बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं, इस ओर थोड़ा प्रकाश डालिए। हमारी एक कोशिश रहती है कि जैसे ट्रेडिशनल आर्ट एंड फॉर्म है, लाइक अगर आप बनारसी वीविंग की बात करें, इक्कत प्रिंट की बात करें, या फिर आप मधुबनी पेंटिंग की बात करें, तो इन सबको एक पहचान मिला हुआ है। लेकिन ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है जनरली वो एक रीजन तक ही, अपने ट्राइब तक ही उनका सीमित रहता है। तो कैसे उसे एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का पहचान मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट तक कनेक्ट हो सके, ये हमारा प्रयास रहता है। तो सीधा सा अर्थ ये है कि आप जनजातीय हैंडीक्राफ्ट्स को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, है ना? ये जो अलग अलग जनजातियों के अलग अलग, जाहिर सी बात है, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स होते होंगे, तो इन्हें आप लोग सर्च कैसे करते हैं और इसे एक प्लेटफॉर्म तक कैसे लेकर आते हैं? संवाद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत एक हमारे लिए हेल्पफुल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं। और उन्हीं जुड़ाव में अलग अलग जगह पर जब रीजनल संवाद होते हैं तो वहाँ के जो स्पेसिफिक आर्ट एंड क्राफ्ट है उनके बारे में हमें पता चलता है और उसी तरह हमारा आर्टिस्ट के साथ जो है कनेक्ट बढ़ता चल जाता है। तो हर एरिया का जो स्पेसिफिक आर्ट एंड क्राफ्ट है वो हमें पता चलता है। अच्छा, तो संवाद पिछला 1 दशक पूरा कर चुका है लगभग, और पिछले 1 दशक में आप लोगों ने बहुत कुछ मोटिवेशन भी लिया होगा और बहुत कुछ आपको ये भी लगा होगा कि अब आगे आने वाले दशक में ये सारी चीज़ें जो पिछले दशक में ऐड ऑन नहीं हो पाई, उनको अब इस दशक में हमको ऐड ऑन करना है। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं या चीज़ें हैं जो आप आगे आने वाले दशक के लिए आपकी योजनाओं में शामिल हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पिछले 1 दशक में हमने बहुत कुछ सीखा काम करने के दौरान। 2014 से जब संवाद का शुरुआत हुआ, तब से हैंडीक्राफ्ट जो है उसका एक अहम पार्ट रहा है। तब से ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट जो है उसका पार्ट है। एंड हमने शुरुआत किया था 2010 में 50 स्टॉल से कि पहले हम उनको मार्केट तक पहुंचाएंगे। बट कार्य करने के समय में हमने देखा है कि सिर्फ मार्केट ही एक आंसर नहीं होता है कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का। उसका एक क्वालिटी, उसका एक मापदंड होता है जिसको कि हमें आर्टिस्ट को भी बढ़ावा देना रहता है, उनका कैपेसिटी बिल्ड करना रहता है। तो उस प्रयास के साथ फिर हम लोगों ने एक वर्कशॉप शुरुआत किया कि सेकेंड हाफ में अगर आर्टिस्ट अपना स्टॉल लगाते हैं, एग्जीबिशन मोड पे जाते हैं, फर्स्ट हाफ हम उनके साथ उनके कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। हमारा वर्कशॉप रहता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट पे हम बात करते हैं। मार्केटिंग पे कैसे जुड़ना है, अपने प्रोडक्ट को कैसे स्टाइल अप करना है, अपने प्रोडक्ट में विभिन्न तरह के कैसे आप थोड़ा सा बदलाव ला करके आज का जो कस्टमर ट्रेंड है उसको मैच कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा साथ था वो चलता रहा और हम लोग रेसिडेंसी मोड्स में 2019 के बाद हम लोगों ने रेसिडेंसी स्टार्ट किया, जो कि ना सिर्फ संवाद तक ही सीमित है, बट पूरे साल में हम लोगों ने अभी तक में हमने लगभग 7 रेसिडेंसी हम लोगों ने किया हुआ है। आर्टिस्ट के लिए हम अलग रेसिडेंसी करते हैं, वीवर्स के लिए अलग एंड क्राफ्ट्स के लिए अलग, जहाँ पे सारे आर्टिस्ट एक साथ मिलते हैं और अपनी कला को
अपने यूनिक पैटर्न्स को अपने साझा करते हैं अपने साथी लोग के एक साथ, दूसरे के साथ। और हाँ। नए नए प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन उनके फैकल्टीज आते हैं, निफ्ट के फैकल्टीज आते हैं, और नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, और इस तरह से कैसे आप नया नया प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं इसके बारे में बातें होती है। जोहार हाट हमारा जो एक इनिशिएटिव है वो संवाद से निकल करके आया, जहाँ पे ये रिश्ता जो रहता है ना सिर्फ 5 दिन के लिए सीमित रहता है, बट कि हमारा सालों भर ये रिश्ता रहता है जोहार हाट के थ्रू। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पिछले 1 दशक में सीखा, और आगे आने वाले दशक में हमें लगता है कि बहुत ज़रूरत है ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट को एक जनरल पब्लिक तक लेके जाने के लिए, एक लार्जर मास तक लेके जाने के लिए। जब हम लोगों ने काला घोड़ा के साथ अपना कोलैबोरेशन किया, तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल में जब हम गए तो पता चला कि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत असीमित मार्केट है, असीमित कस्टमर के नीड्स एंड चॉइसेस है, तो उसको हम कैसे कैटर कर सकते हैं। तो आने वाले दशक में हमें लगता है कि एक क्राफ्ट का आइडेंटिटी पे हमें और काम करने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें एक नेशनल रिकॉग्निशन मिल सके। और जैसे आज हर घर में एक कंटेम्पररी आर्ट फॉर्म या ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म पहुंचा हुआ है, उसी तरह से ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म भी हर घर तक पहुंचे, भले वो वीविंग हो, ओराव या सांथाल वीव्स की बात करें, या फिर हम गोंद, भील, सोहराई, पैतकार पेंटिंग्स की बात करें, इस तरह के प्रोडक्ट्स पहुंचे। और मार्केट से कनेक्शन आज भी है, बट बहुत सारे हमारे ट्राइबल आर्टिजन है जो आज तक ई कॉमर्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, शायद ऑनलाइन मार्केटिंग का बहुत कम उपयोग करते हैं। तो आने वाला दशक जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का ही होने वाला है। तो उस पे किस तरह से कैपेसिटी बिल्ड किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर सके, और ऑफलाइन मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन मार्केट को भी एक्सेस कर सके। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं आगे आने वाले दशक के लिए आपकी, और हमारी पूरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आपकी सारी योजनाएं जो हैं वो सफल हो, और आप जनजातीय हैंडीक्राफ्ट्स को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे TSF की स्मिता वर्मा जी से हमारी बातचीत। संवाद कार्यक्रम में आइए अब आपको मिलवाते हैं हलुदबनी की रहने वाली सुनीता हेम्ब्रम जी से। आप सोहराई पेंटिंग करती हैं, तो आइए सुने सुनीता हेम्ब्रम से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। सुनीता हेम्ब्रम जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ के रहने वाली हैं और क्या कुछ करती हैं। मेरा नाम सुनीता हेम्ब्रम है। मैं हलुदबनी क्षेत्र की निवासी हूँ। अच्छा। मैं सोहराई पेंटिंग करती हूँ। सोहराई पेंटिंग जो सोहराई पर्व पहुँचने से पहले घर का लिपाई पुताई करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, और उस वॉल में हम लोग सोहराई पेंटिंग करते हैं। बिल्कुल, कई बार हम लोगों ने गांव में जाते हुए देखा भी है कि बहुत खूबसूरत चित्रण होता है घर के बाहर पे, और अचानक से आकर्षित करता है वो अपनी ओर। तो आप सोहराई पेंटर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और संवाद से आप कब जुड़े, इस बारे में कुछ बताएं। मैं 2021 में संवाद जब पहला रेसिडेंसी हुआ था, उसमें मुझे मौका मिला अपना आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करने का। तो उस समय अलग अलग राज्यों से और भी आर्टिस्ट लोग आए थे, जिसमें हम लोग एक कैनवस में काम किए। तो मुझे नहीं पता था उनका आर्ट फॉर्म क्या है, वो लोग भी नहीं जानते थे कि मेरा आर्ट फॉर्म क्या है। जब हम लोग एक कैनवस में काम किए तो बहुत अच्छा लगा, उनका आर्ट फॉर्म को जानने का भी मौका मिला, और हम काफ़ी कुछ सीखे उनके आर्ट फॉर्म से, और वो बाकी आर्टिस्ट लोग भी काफ़ी कुछ सीखे मेरे आर्ट फॉर्म से। तो बहुत ही अच्छा था। यहाँ आपने सीखा भी और सिखाया भी जी। तो आज के दौर में जो आपने 2-3 सालों का जो सफ़र किया है, इसके दौरान आपने क्या कुछ चेंजेस लाया अपने कला में? मैं जब पहले पेंटिंग करते थे तो लोगों को नहीं पता था, और सोहराई पेंटिंग धीरे धीरे लुप्त भी होते जा रहे थे कि अभी जो पहले मिट्टी घर हुआ करते थे, अभी मिट्टी घर नहीं है, सब पक्का घर बन गया है। अब चित्र भी नहीं बनाते हैं। तो मैं जब इस काम को करने लगी, तो जब फर्स्ट रेसिडेंसी में संवाद में जब जुड़ी थी, तो लोगों के बीच मेरी एक पहचान बनी, और लोग जाने पेंटिंग के बारे में, और उनको भी आज उत्साहित होते हैं मेरे पेंटिंग के द्वारा देख के। हाँ, उनको भी इच्छा होने लगती है कि नहीं, हम लोग को भी करना चाहिए, तो वे करते हैं। और इस पेंटिंग के माध्यम से मुझे बहुत कुछ सीख भी मिली,
जैसे कि अभी हम बच्चे लोगों को भी सिखाते हैं। अच्छा। हाँ, बच्चे लोग दे रही हैं। जी, बच्चे लोगों को भी सिखाते हैं। अगल बगल की जो मेरे आंटीज लोग थी, जो मतलब नहीं पता था, वो भी आते हैं कि हमें भी सिखाओ, हम भी जानेंगे, तो वो भी लग जाती है। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप कि आप अपने कला को ना केवल अपने तक सीमित रखें बल्कि इसे व्यापक रूप से फैलाने की भी कोशिश की जी। और इसका शुरुआत आप कर चुके हैं। जी। तो आने वाले समय में आप इसको और कितनी दूर तक ले जाना चाहती हैं? मैं पेंटिंग के माध्यम से और भी मतलब लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि जो पेंटिंग सोहराई पेंटिंग है जो लुप्त होते जा रहा है कि लोग जानें और इसे और आगे बढ़ाएं। जैसे हम लोग कैनवस पे बनाते हैं, कपड़े पे बनाते हैं, दुपट्टे भी बनाते हैं और मार्केट में बहुत अच्छी सेल भी हो रही है। तो संवाद में हम लोग स्टॉल लगाते हैं तो काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। फिर जोहार हाट में भी हम लोग स्टॉल लगाए थे, उसमें भी लोग बहुत पसंद करे। ऑर्डर्स भी आते हैं कि हमारे लिए भी दुपट्टा में, साड़ी में आप सोहराई आर्ट कर दीजिए। तो ये अच्छा मौका है। आकाशवाणी के स्टूडियो में आप हैं, कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे आप अपील कर सकती हैं कि लोग आपको देखने के लिए संवाद के स्टॉल पे आए 15 से 19 नवंबर के बीच गोपाल मैदान, बिष्टुपुर, जमशेदपुर में। जी, हम लोग का जैसे स्टॉल लग रही है संवाद में, रीगल में जो होने वाली है, मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप आइए हमारे स्टॉल में और जो भी हम लोग ने जो चित्र कपड़ों पे बनाया है, कैनवस पे बनाया है, वो आके देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। बिल्कुल। सोहराई पेंटिंग करना इतना आसान तो है नहीं, रंगों का चयन करना, तकनीकी रूप से इसमें बहुत सक्षम होना पड़ता है, तब उसको कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आपने सीखी कहाँ से? सोहराई पेंटिंग जो है पहले नेचुरल कलर से किए जाते थे, मिट्टी, पत्थर या पत्ता को गूंदा करके पहले कलर किए जाते थे। लेकिन अभी मार्केट में ऐसा हो गया कि फैब्रिकल कलर आ गए हैं, तो उससे आसान हो जाती थी। और पहले के जो कलर, ज़्यादा कलर यूज़ नहीं होता था, पीला, लाल, सफ़ेद, बस यही 3 कलर से हम लोग कलर करते थे। और अब तो और भी कलर आने लगे हैं। मतलब समय के साथ बदलाव लाते हुए आप लोगों ने इसमें भी एक कड़ी जोड़ी है। हाँ। और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अगर जब ऑर्डर मिलता है तो ऑर्डर के हिसाब से कस्टमर को कैसा चाहिए, अच्छा, तो उस हिसाब से भी कभी कलर भी थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर रहे हैं आप लोग, और इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहें और अपने कार्य को और आगे ले जाएं, अपना नाम ऊंचा करें और रोजगार अच्छा करें। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं। इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार। अभी आप सुन रहे थे सोहराई पेंटिंग करने वाली सुनीता हेम्ब्रम जी से वरिष्ठ मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत। तो श्रोताओं, आप भी संवाद के इस जनजातीय महासम्मेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कार्यक्रम भी सुनते रहें प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए इजाजत श्रुति को। नमस्कार, जोहार। संवाद इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील फाउंडेशन। संवाद 2024 दूसरे दशक में यानी 11th ट्राइबल कॉन्क्लेव एक बार फिर गोपाल मैदान बिष्टुपुर में 15 नवंबर से 19 नवंबर 2024 तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से। एक बार फिर से सजेगी शाम, देखेगा जनजातीय हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत और होगा स्वादिष्ट जनजातीय खान पान भी। तो हिस्सा बने संवाद 2024 का 15 से 19 नवंबर प्रतिदिन शाम 6 बजे से गोपाल मैदान बिष्टुपुर में। टाटा स्टील फाउंडेशन की एक अनोखी पहल